विभाग का इतिहास आजादी से पहले का है। 1946 में जब मुंबई प्रांत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, ऐसे हालात में पुलिस के साथ मदद के लिए गृह रक्षक संगठन यानी होमगार्ड की स्थापना की गई। ये एक ऐसा संगठन था जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर वो नौजवान शामिल थे जो अपनी रोजमर्रा के अलावा समाज की बेहतरी के लिए स्वैच्छिक तौर पर काम करना चाहते थे। आजादी के बाद इस संगठन को विस्तार नहीं दिया जा सका, लेकिन 1962 के चीन युद्ध में एक बार फिर पुलिस को मददगारों की जरूरत महसूस हुई और 6 दिसंबर 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। तभी से होमगार्ड महकमा अपना 6 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाने लगा। भोले भाले होमगार्ड को उनके ही अधिकारी कभी ड्यूटी के नाम पर, कभी ड्यूटी परिवर्तन के नाम पर, कभी ट्रेनिंग भेजने के नाम पर आए दिन अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव ने होमगार्ड विभाग के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कभी मैस्ट्रोल घोटाला, तो कभी रिश्वत का मामला, तो कभी होमगार्डों पर अत्याचार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ इस विभाग में कोई कार्यवाही नहीं होती है और उल्टे ही निर्दोष को नोटिस देकर विभाग से निकाल दिया जाता है। केवल एक होमगार्ड विभाग ही ऐसा है कि निर्दोष को सजा दी जाती है और दोषी को इनाम। उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को बड़े हर्ष के साथ आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर पर बैठे हुए एक भस्मासुर का अंत हुआ है, महाभ्रष्टाचारी का अंत हुआ है। धीरे धीरे जो एक महाभ्रष्टाचार, महाभस्मासुर, जो भगवान जैसी शंकर जी की ताकत पा करके उस ताकत का गलत दुरुपयोग और उस राज्य में हाहाकार मचा देने वाला वो भस्मासुर, अभी उसका भी अंत होने वाला है। जैसे भस्मासुर का खुद अपने हाथ भस्म हो गया। भगवान ने ऐसी बुद्धि फेर दी कि खुद अपना हाथ रख के और राख हो गया, जल के राख हो गया। ये भ्रष्टाचारी, अधर्मी और अपने फायदे के लिए तमाम प्रदेश के जवानों को और उनके परिवारों को कष्ट देने वाला अन्यायी, पापाचारी, महापाप, जब महापाप हो जाता है तो खुद पर खुद उसका अंत हो ही जाता है। वैसे ये जीत कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी मनोज जी की है और प्रदेश के समस्त जवानों की है। और सच्चाई, अन्याय पर न्याय की जीत हुई। अत्याचार का, पाप का थोड़े दिन का बोलबाला रहता है, उसका आखिरी अंत बहुत ही कष्टदायी, दुखदायी होता है। ये इतिहास है। वही आज वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी उत्तर प्रदेश में बैठा भस्मासुर संजू शुक्ला का अंत हुआ और भस्मासुर का अंत होने वाला नज़दीक भी पहुंच चुका है। पाप, वो भी घड़ा फूटने वाला है पाप का। तो ये इसके साथ में बागपत की जो नीता भारतीया झूठ संजू शुक्ला के कहने पर मनोज कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी के खिलाफ, उनके चरित्र पर दाग लगाया था गलत, इसको भी हर से ही होना चाहिए। जो इस समय जिला कमांडेंट बन के सुल्तानपुर आई हुई हैं, बहुत हरिचंद बन के आई हैं, इनके काले कारनामे अगर देख लो तो थूक देंगे आप लोग। तो इनका भी हर से ही होना चाहिए जो संजू शुक्ला का हुआ है।
और होना भी चाहिए। एक ईमानदार अधिकारी के पर गलत आरोप लगा देना सबसे बड़ा अपराध बनता है। ऐसे अब ये जितने इन भस्मासुर के भक्त हैं, होमगार्ड का वैतनिक स्टाफ, वो अपने आप को या तो भ्रष्टाचार से दूर हो जाए या वो भुगतने के लिए तैयार भी रहे। अभी देखिए उन्नाव में शिव कुमार बीओ जो इस होमगार्ड को मनुष्य नहीं जानवर समझता है, अपना मजदूर समझता है, उसका ड्यूटी के पीरियड पैर एक्सीडेंट के वजह से हो गया, चलने फिरने में असमर्थ। इसके बाद उसको धमका रहा था पैसा दो वरना तुम शिकायत कर रहे हो, तुम्हें नोटिस देके डिपार्ट से निकला देंगे। मैंने पूरी बात जिला कमांडेंट मनोज उन्नाव से रिकॉर्ड के साथ बताई है, दिया है। बीघापुर तैनात है और इसकी शिकायत पिछली बार हुई थी तो इसको सफेपुर कर दिए थे, लेकिन इसने अपना जुगाड़ बना 2 महीने बाद फिर यही कमांडेंट बीघापुर तैनाती कर दी, जिसका मकान रायबरेली के रहने वाला मात्र 15 किलोमीटर है। जाता है कमांडेंट ऑफिस, कभी तो बताता थाने जा रहे हैं, थाने से बता देता ऑफिस कार्यालय जा रहे हैं होमगार्ड, और सीधा घर जाता है और सादी वर्दी में आता है। अब तो जियो हो गया कि 8 घंटे ड्यूटी ये बीओ इंस्पेक्टर रनर सभी देंगे। यदि कोई काम पड़ता है तो वायरलेस जाएगा या लिखित रूप, तभी थाने से रिलीव इनको मिलेगा। तो इसका अनुपालन किया जाए। मैं इसका हर प्रदेश के हर जिले में भेजूंगा। शासनादेश के मुताबिक हेडक्वार्टर के मुताबिक प्रयागराज डीआईजी जारी किए हैं, तो इसको कड़ाई से पालन किया जाए और इन महाभ्रष्टाचारियों का सभी प्रदेश के मिलके इनका अंत किया जाए। अभी डीटीसी ट्रेनिंग सेंटर पर यदि वहाँ चेक कर लिया जाए तो कितनी ड्यूटी चल रही है और कितने वहाँ मौजूद मिलेंगे, और जो खाना उनका मिलता है, डाइट मिलती है, उसको अगर देख लिया जाए तो जितनी मुश्किल से वो खाना की थाली मात्र 10-12 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, और 140 से 150 200 किलो काटा जाता है जवान के भत्ते से। वहाँ बड़ी अनियमितताएं हैं, इसका भी निरीक्षण होना चाहिए, और इसका निरीक्षण हम लोग लेके मीडिया को वहाँ चेक भी करेंगे। अब वहाँ से ला करके अपनी घर की साफ सफाई भी करवाते हैं, यानी घर का मजदूर बना लिया होमगार्ड जवान को वर्दी पहना के। इनको शर्म नहीं लगती है, चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ तक अपने घर के कपड़े तक के धुलाई कराते, यहाँ तक होमगार्ड जवान उनकी बीवियों के पेटीकोट के नारे तक के पहचानते हैं किस रंग के हैं। अब इस पे सोचिए, होमगार्ड से क्या क्या नहीं कराया जाता है। एकदम बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है। ऑनलाइन पूरे प्रदेश में, खाली लखनऊ पूरे प्रदेश में क्यों नहीं चालू की जा रही है, ये सोचने वाला और जांच करने का विषय है। और ये सब छोटा आशीर्वाद हमारे श्रीमान डीआईजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड रंजीत सिंह आशीर्वाद अपना हाथ रखे हैं कि जब तक 22 तक हम रिटायर हों और इन होमगार्डों का किडनी तक निकाल लो। और ये कहीं ज़रूरत पड़ी थी तो ट्रेनिंग पर एक जवान से एक बीओ इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ी तो उसको ले जाकर उसका ब्लड निकलाए हैं। हद हो गई, हद। रिकॉर्ड तोड़ दिया कि होमगार्डों को बुला करके मजबूर करके उनके घर में कोई ब्लड की ज़रूरत है, उससे ब्लड भेज लिया जा रहा है। ये सरकार को आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है,
और इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा शोषण, इतना बड़ा अन्याय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि क्यों नहीं इस पे संज्ञान लिया जाता है। संजीव शुक्ला जैसे तमाम कमांडेंट, तमाम बीओ, तमाम इंस्पेक्टर और बैठे हेडक्वार्टर पर महाभस्मासुर आज होमगार्ड त्राहि में कर रहा। तो क्या उम्मीद हमारे मुख्यमंत्री से होमगार्ड लगाए थे और क्या उनके साथ हो रहा? इतना कभी अत्याचार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। यानी चाहे वो पुरुष हो, चाहे होमगार्ड, चाहे वो महिला हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारा, यही जीरो टॉलरेंस, जिसका सारा का सारा उल्टा चरम पर पहुंच गया। भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार चरम सीमा तोड़ चुका है। और जिनकी डीआईजी की 48 प्रविष्टियां हों सर्विस बुक पे, और जो झांसी में जिनके खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन लिखा दिया हो, रंगे हाथ पकड़ गए हों उनके बीओ, इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर, और ये पिछले गेट से निकल भगे, इनके खिलाफ मुकदमा हो। वहाँ प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री को भेजा और मुख्यमंत्री माननीय महामहिम राज्यपाल को भेजा। उन्होंने अनुमोदन करते हुए उस फाइल को सेवा मुक्ति इनको मुक्त कर दिया। और वो गृह विभाग गई, वहाँ अतुल कुमार IAS, उन्होंने अनुमोदन किया और उन्होंने भी सेवा मुक्त कर दिया। लेकिन ये अपने पावर, अपने बल, अपने पैसे की वजह से दबाए रहे। लेकिन उस रिकॉर्ड को पा गए मैं, जिन्होंने मुझे, मेरे साथ भी गलत किया। जो प्रदेश अध्यक्ष 1,18,000 जवानों का भविष्य उनके परिवारों का बनाने का कार्य किया है, तो ये सब उठाने पर भर्ती रोकना, भ्रष्टाचार खोलना और उनकी लड़ाई वेतन दिलाना, कांस्टेबल फिर भी नहीं दिए चतुर्श्रेणी। लेकिन फिर हम हाई कोर्ट जा चुके, ले तो लेंगे। और हाई कोर्ट की हमारी मान्यता रजिस्टर्ड है 1659, उसको प्रमुख सचिव गैर मान्यता कहा, यानी कानून का उल्लंघन। तो अभी लगने जा रही, कानून तोड़ने वाले का हर्ष क्या होगा तो वही जानेंगे आने वाला कल। तो मैं कहूँगा कि तमाम राइफलें, तमाम कारतूसें और तमाम गाड़ियों का ईंधन, तमाम गाड़ियाँ गए, रिवॉल्वर दिए गए हैं इंस्पेक्टर बीओ को, अपने घर में रख के अपनी रखवाली कर रहे हैं, घर की ईंधन ले रहे हैं, अपने घर में गाड़ी दिए हैं। इसकी जांच होना चाहिए। और तमाम गाड़ियां गायब भी हैं और प्रदेश में 13 राइफल जब गायब हैं तो उनके राइफल भी गायब हैं, उनकी कारतूस से भी गायब हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग में है, जबकि कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी नीचे से और ऊपर तक लिख के सरकार को दिया था। और वही IPS जसबीर सिंह साहब दिए थे। समय रहते सरकार अगर ध्यान देती थी, जांच करा लेती, तो आज ये तमाम भस्मासुर जेल की सलाखों की होते और इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाती। आखिर ये इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित किया है, होना भी चाहिए और ये न्याय हित में होगा जवानों का। और आज जो ईमानदारी से सरकार के आदेश को और पालन कर रहे होमगार्ड जवान, और ये महामारी कुछ भी हो डट के उस पूर्ण रूप से स्वच्छता से, ईमानदारी से जनता की सेवा, सरकार की सेवा दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए जो भी आ जाते हैं ये मगरमच्छ सब खा जाते हैं। उनको जूठन मिलती है, उनकी थाली से सब कुछ समेट जाते हैं ये महामगरमच्छ। इनकी जांच होनी चाहिए। होमगार्ड आज अपने इतना डर भर दिए हैं कि अपनी जबान खोल दे तो उसको तत्काल नोटिस दी जाती है। तो सरकार को चाहिए कि हमारे होमगार्ड जवानों को पावर देना चाहिए। दूसरी बात, कुछ कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और कुछ जवान अन्य जिले से यहाँ ट्रांसफर पैसा लेके किए जा रहे हैं। किस कानून, किस संविधान के तहत? जब आदेश ऐसा नहीं तो कैसे किए गए? इस पे जांच होनी चाहिए। और यही कंपनी कमांडर और यही प्लाटून कमांडर और कुछ जवान जो ये दलाली कर रहे हैं, वैतनिक स्टाफ
सबसे लुटेरे नंबर के एक के लूट करके ये अवैतनिक अधिकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा टीपी लाइन में जो जवान ईमानदार हैं उनको परेशान करके कहाँ कहाँ भेजा जाता है पॉइंट पे, और जो पैसा दे रहा है वो आता भी नहीं है अपने पॉइंट पर पहुंच करके। पहले वो सुबह आज के 5-4 बजे मेन रोड हाईवे पकड़ता है, हाईवे पकड़ के लूट करता है, फिर पॉइंट पर आता है, फिर वो उसकी आमद वहीं से हो जाती और वहीं से रवानगी हो जाती है। ये कहाँ का न्याय है? तो इस पे वहाँ के कंपनी कमांडर जो लगे हैं टीपी लाइन में, वहाँ के प्लाटून कमांडर, वहाँ मुंशी, इनको तत्काल और वो जांच की जाए जो होमगार्ड दग्गा मारी कर रहे हैं और एक नंबर लूट कर रहे हैं, इनको सबको हटा के और फिर से वहाँ अच्छे लोग जैसे आदेश स्वरूप प्लाटून कमांडर निहायत ईमानदार अपनी ड्यूटी के मतलब ईमानदारी के साथ वो कर रहे हैं और एक पैसा नहीं, और लेकिन वो सही बोलते हैं तो उनके खिलाफ सब एक हो जाते हैं तो उनकी चल नहीं पाती है। ऐसे आदेश स्वरूप प्लाटून कमांडर जैसे अधिकारी होना चाहिए और बाकियों को तत्काल वहाँ से टीपी लाइन से इनको हटाया जाए, ये प्रदेश अध्यक्ष मांग करता है। और ये जो भ्रष्टाचार है ये संवेदनशील के नाम पर सिर्फ पैसा 30 साल से एक ही जगह ड्यूटी, तो वर्दी की समानता तो ड्यूटी की समानता, और 5% कोटा खत्म किया जाए और ये संवेदनशील खत्म किया जाए तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। और समस्त उत्तर प्रदेश के श्रीमान जिलाधिकारियों को पावर दिया जाए कि जब तक वो अनुमोदन ना किया कर लें जिलाधिकारी, तब तक के कोई विभाग का होमगार्ड जवानों का किसी प्रकार के नोटिस ना दे सकें। ये भ्रष्टाचार अपने आप नीचे आ जाएगा। सरकार को और विभाग में बैठे सरकार के अधिकारियों को ईमानदारी के साथ सोचना चाहिए। ये केंद्रीय बल है हमारा, और अगर केंद्रीय नहीं है तो इनकी नियमावली सरकार है, राज्य सरकार तो अपने हिसाब नियमावली बनाए, और नहीं है केंद्रीय बल है तो पूरे राष्ट्र का एक जैसी नियमावली होनी चाहिए। हक अधिकार देना चाहिए, पावर देना चाहिए। ये तो बधुआ मजदूर बना के हमें बधुआ मजदूर आज इनको जीने के लिए मजबूर किए हैं। ना वो जिमी के हैं, ना आसमान के हैं, ना वो नर हैं, वो ना नारायण है। तो कुछ तो सरकार सोचे इनका किस कैटेगरी में रखना है। तो ये अधिकारी हमारे साफ झूठ बोल के होमगार्ड को चने का पेड़ बना लिया, जितना खोटो उतना कल्ला देगा। तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश हमारे देश के ये भी नागरिक हैं, इनका हक अधिकार है। आज काम लेने का तरीका बदल गया, कानून व्यवस्था से जोड़ के काम लिया जा रहा, तो हमारा हक और अधिकार कहाँ गया? फिर हम पूछता हूं सरकार से और बैठे सरकार के अधिकारी गणों से। आज देखिए मेरठ में रिटायरमेंट जवान हुआ तो वहां के थाना अध्यक्ष भाव स्वागत करते हुए आखिरी समय और ऐसा सेवा दिया कि वहाँ के थाना अध्यक्ष उनकी ईमानदारी देख के वो जवान की पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो मैं उनको 1,18,000 जवानों की तरफ धन्यवाद और बधाई देता। वहीं पर वैतनिक स्टाफ को थोड़े से पानी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए कि मेरे जवान हैं, मैं नहीं करता हूँ और सम्मान करता। तो ये तो बैठ ताका करते हैं। होमगार्ड का शिकार कहाँ मिले जो बड़ा मोटा सा इंजेक्शन लगा के पूरा ब्लेड खींच लो एक दाएं में। सब अधिकारी जांच करते हैं अपने कर्मचारी, लेकिन ये मुनासिब नहीं समझते। लाख सवा लाख 80 हज़ार रुपया सरकार वेतन पुलिस से ज़्यादा वेतन उठाते हैं। क्या इनको जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? संजीव शुक्ला का अंत हुआ
मैं हार्दिक सबको बधाई देता हूं। और अभी एक भस्मासुर प्रदेश का बैठा है, इसको सबक सिखाना है और इसको भस्म होना है, इसका भी अंत बहुत जल्द होगा। मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, जो डायरेक्टर को दिया है सारे एंटी करप्शन को, अभी उस पर कोई हमने मांगा था, कोई जवाब नहीं, तो मैं हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन इनके किए हुए की इनका काला चेहरा जरूर दिखा दूंगा पूरे प्रदेश में, कितना बड़ा ये महाभ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार का बीज बोने वाला यही अधिकारी है। तो मैं कहूँगा आवाज़ उठाइए जवानों और बहनों, और 15 तारीख अपने झंडे, जो नया कार्यालय, वहाँ पर नई घोषणाएं, अपने विचार और वर्दी में साफ सुथरी वर्दी, बढ़िया बक्कल, पैच, चिंदी, कैप, बाल, जूतों की पॉलिश यहाँ हमारा दिखाई पड़े उस समय 15 तारीख का हमारा ये होमगार्ड सर्वोत्तम बल है और आगे और उन्नत करेगा तो और इसको तरक्की मिलेगी। ये अपने आप में आप खुद सक्षम है तो हम बढ़ के आपको आगे और 1-2 स्थान ऊंचा बैठाने का कार्य करेंगे। तो 15 तारीख ना भूलें, प्रदेश के सभी लोग निमंत्रित हैं और आए अपने वर्दी, अपने ताज और उस तिरंगे झंडे का और उन जिन्होंने देश आज़ाद कराए उन वीर पुरुषों को सलाम करते हैं, मान सम्मान बढ़ाएं अपनी वर्दी का और अपने अवैतनिक वर्दी का और स्टाफ का बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय